बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी दानिश स्कूल में तदरीसी अमल का आगाज़ हो चुका है। इससे पहले एडमिशन के लिए एक तवील प्रोसेस जारी रहा, फिर लिस्टें आई, फिर इल्ज़ामात भी लगे। बहरहाल अब तदरीसी अमल जो है उसका आगाज़ हुआ चाहता है। बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं वो इस स्कूल का उन्होंने रुख किया है। 1500 से ज़ायद स्टूडेंट्स इसका हिस्सा बने हैं। एक बड़ा अच्छा इजाफा है, लेकिन साथ साथ क्योंकि अभी इब्तदा है तो कई मसाइल भी वो इस वक्त इसी सिस्टम को, इसी स्कूल को दरपेश है। सबसे पहले अगर बच्चों के हवाले से हम बात करें तो जिन स्कूलों से ये बच्चे यहाँ दाखिल हुए हैं वहाँ उनके लिए जो साबका स्कूल है वहाँ से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हासिल करना एक बड़ा मसला बना हुआ है। टाल मटोल से काम लिया जा रहा है, लेकिन बिलाखिर ज़ाहिर है ये देना पड़ेगा। लेकिन जितनी ताख़ीर हो सकती है वो की जा रही है। इसके साथ साथ ऐसे बड़े प्राइवेट स्कूल, उनका भी पर्दा चाक हुआ। जब टेस्ट हुए तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे जो है वो उन टेस्ट में रह गए, फेल हो गए। तो उनके सोचने की भी ज़रूरत है। लेकिन अगर हम स्कूल के हवाले से यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसके हवाले से अवाम ने बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया, बड़ी मोहब्बत से पेश आए, हर वालिद की ये कोशिश थी या वालिदैन की ये कोशिश थी कि उनका बच्चा इस स्कूल में पढ़े, तो अभी जैसा मैंने गुजारिश की है इब्तदा है तो कई मसाइल वो सामने आ रहे हैं। सबसे पहले हम फैकल्टीज़ का जिक्र कर लेते हैं। अच्छी तजर्बेकार फैकल्टी मेंबर्स का इंतखाब किया गया और उसके लिए जो इश्तिहार भी दिया गया उसको पढ़कर ही पता चल जाता है कि अच्छे लोगों का, तजर्बेकार लोगों का वो इंतखाब किया जा रहा है। लेकिन इब्तदाई तौर पर 27 फैकल्टी मेंबर का इंतखाब किया गया और अब जो हमारे पास इतला आ रही है मुबैना तौर पर 5 जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो इस बिना पर मुस्तफ़ी हो गए हैं कि वो दीगर इलाकों से थे, दूर दराज इलाकों से यहाँ आकर उनके लिए पढ़ाना ज़रा मुश्किल अमल था। शायद पैकेज कम होगा या उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होगा। तो ये पहला एक धचका जो है वो ज़रूर लगा है। लेकिन क्योंकि बहुत सी और भी दरख्वास्तें मौजूद हैं तो यकीनी तौर पर ये कमी दूर कर ली जाएगी। दूसरा एक बड़ा धचका वालिदैन को लगा है क्योंकि इब्तदा में कहा गया था कि किताबें जो है वो इदारा देगा, लेकिन अब तकरीबन पहला हफ्ता कंप्लीट होने वाला है तो अभी तक ये किताबें तकसीम नहीं की गई। एक तो सरकार ने किताबें ही इतनी ज़्यादा जारी नहीं की, इसके साथ साथ एक और मसला भी सामने आ रहा है। इतला यही है कि जो अप्रूव्ड तादाद है स्टूडेंट्स की उससे ज़ायद स्टूडेंट रखे गए। वैसे भी चकवाल है, यहाँ पर सफारशियों की भी लाइनें लगी होंगी और फिर बादल ना खासा से ही इंतज़ामिया ने ये सोचा होगा कि क्या किया जाए और उसका फिर हल यही निकाला गया कि अगर एक क्लास में 120 बच्चे रखने हैं तो चले 20-30 अगर फालतू हो जाए तो कौम का भला ही है। लेकिन जो चीज़ें आपके लिए सरकार ने देनी है वो तो फिर 120 के हिसाब से ही देगी, अगर वो भी मिले तो। फिल वक्त जो किताबें हैं वो सरकार के पास खुद ही कम है तो इस स्कूल के पास पहुँचते पहुँचते तो और ही कम हो जाएंगी। इसलिए पहला हफ्ता गुजर चुका है और किसी बच्चे को भी एक किताब नहीं दी गई। इंतज़ार किया जा रहा है कि जो वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं या तंग आकर अपने बच्चों को खुद ही वो किताबें दिलवा दें, फिर जो बचेंगे उनमें कुछ तकसीम कर दी जाएंगी। तो किताबों को लेकर ये एक पहला जो आप कह सकते हैं कि वालिदैन को धचका लगा है वो मौजूद है। लेकिन डिसिप्लिन को लेकर इंतज़ामिया जो है वो लगता यही है कि बड़ी सख्त है और कहा गया है कि 7:15 के बाद अगर कोई बच्चा आया तो फिर उसे गेट बंद मिलेगा। बड़ी अच्छी बात है, डिसिप्लिन होना भी चाहिए। लेकिन बच्चे क्योंकि मुख्तलिफ स्कूल से यहाँ आए हैं तो जिन स्कूलों में वो बच्चे पढ़ते रहे हैं 5 साल, 7 साल, 8 साल वो साबका स्कूलों में पढ़ते रहे तो उनके साथ उनकी यादें भी जुड़ी हैं और उनके जो दोस्त हैं वो स्कूल में रह गए। ये बच्चे जो है वो उनसे बिछड़ कर यहाँ आ गए। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने यही गुजारिश होगी कि इन बच्चों के साथ बड़ा ही जो कहते हैं कि एक ऐसा सलूक किया जाए, एक ऐसा रवैया हमदर्दाना रखा जाए ताकि बच्चों को ये कमी फील ना हो। ये सारे बच्चे कम व बेश सारे बच्चे
بچے ذرا اداس ہیں اور اپنے سابقہ اسکول کو چھوڑنے کی وجہ سے، اپنے فرینڈس کو چھوڑنے کی وجہ سے کچھ پریشان بھی ہیں، تو اس چیز کو بھی سمجھا جائے۔ جو بھی فیکلٹی ممبرز ہیں، جو بھی ٹیچنگ سٹاف ہے، وہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ ان کے سامنے وہ بچے موجود ہیں جو عرصہ دراز میں مختلف اسکول میں پڑھتے رہے ہیں۔ میں کلاس 1 کی بات نہیں کر رہا، میں 6، 7، 8 کی بات کر رہا ہوں کہ مختلف اسکول سے یہ بچے آئے اور اس نئے ماحول میں اب ایڈجسٹ ہونے میں انہیں کچھ ٹائم لگے گا۔ تو اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ گرمی کی شدت میں اچانک اضافہ ہو چکا ہے۔ جو مئی جون میں گرمی آنی تھی وہ تو ابھی آ چکی ہے، اور اب آگے سوچا جا رہا ہے کہ مزید نظارے کیا ہوں گے۔ گرمی کی عدت میں اچانک اضافے نے تدریسی سرگرمیوں کو بھی متاثر کیا ہے، اور اس وقت والدین جو ہے وہ پریشان ہے بچوں کی صحت کو لے کر۔ حکومت کی طرف سے بھی مختلف جو انسٹرکشن ہے وہ سامنے آ رہی ہے، ہیٹ ویو کا بھی وہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارا عمل بتا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس بار گرمیوں کی چھٹیاں وہ جلدی دینی پڑ جائیں۔ اگر بارشوں کا سلسلہ شروع نہ ہوا تو گرمی کا یہ جو آغاز ہے بتا رہا ہے کہ گرمیوں کی جو چھٹیاں ہیں وہ وقت سے پہلے دینی پڑیں گی۔ بارے وجہ کچھ بھی ہو، جو بھی معاملات ہو دیکھتے ہیں، لیکن سینٹر آف ایکسیلنس میں تدریسی عمل کا جو آغاز ہے اچھا شگون ہے، لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ ابھی آغاز ہے، مسائل تو ہوں گے، لیکن ان مسائل کو اگر تیزی کے ساتھ حل نہ کیا گیا تو پھر لوگوں میں مایوسی پھیلے گی۔ اس وقت لوگ اس ادارے سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ والدین نے ویسے ہی اپنے بچوں کو اس بڑے ادارے میں نہیں بھیجا، اس سے امیدیں وابستہ ہیں، اور اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو یہ امیدیں ٹوٹیں گی۔ اور ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے جو اس کو ناکام کرنا چاہتا ہے۔ یقینی طور پر ان کا جو کاروبار ہے وہ متاثر ہوا ہے، تو ان کی وہ اگر کچھ کر نہیں سکتے تو بدوائیں تو دے سکتے ہیں، بدوائیں کے ساتھ ساتھ پروپیگنڈا بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مینجمنٹ کو ذہن میں رکھنی ہوگی۔ جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی معاملات ہوں، اس کو جلد حل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی تاکہ اس ادارے کو مل جل کر کامیاب کیا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔